220 स्ट्रेटेजी का एक सेटअप बना हुआ है। तो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं कुछ लॉजिक बेसिक्स बता देता हूँ कि ये काम क्यों करती है और इसे काम कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कब तुम्हारा टारगेट इसमें हिट होगा और कब नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है ये 220 की कैंडल है, तो हमें इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा कि इसका हाई एंड लो मार्क करा जाता है एंड इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया जाता है और 220 की कैंडल के हाई या लो पे अपना एसएल रखा जाता है। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे इसका जो बेसिक जो लॉजिक है पहले वो बताया, तो काम क्यों करता है। तो अगर तुम यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे ना तो तुम्हें यहाँ पे एक क्लियर चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे प्राइस ने एक रेंज बनाई थी। ओके, अब क्या हुआ, उस रेंज का मार्केट ने क्या करा, रेंज बनाई, रेंज का ब्रेक डाउन करा और ब्रेक डाउन के बाद ब्रेकआउट करा। तो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर क्या दिख रही है कि प्राइस ने पहले ब्रेक डाउन करा और उसके बाद यानी फेक ब्रेक डाउन करके और फिर मार्केट ऊपर गया। तो इतना बेसिक टेक्निकल तो सबको ही पता होगा कि प्राइस जब फेक ब्रेक डाउन करता है तो प्राइस की जब ऊपर बाद में ब्रेकआउट करता है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है ऊपर के जाने की। और उसका सिंपल लॉजिक ये है कि सपोज करो जिसने ब्रेक डाउन पे यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो उनके एसएल होंगे इस कैंडल के ऊपर, इस रेंज के ऊपर, उस रेंज के ऊपर, यानी हमें एसएल काफी सारे मिल जाते हैं। दैट्स वाई हमारा ब्रेकआउट काम करता है। ओके, तो आज क्या हुआ, आज का जो हमारा सिनेरियो था वो ब्रेकआउट सिनेरियो था, हमें एक पॉजिटिव ट्रेड का सिग्नल मिला था। तो अब मैं अगर यहाँ पे कहूं कि आज का ट्रेड काम नहीं करेगा तो इसलिए मेरे ख्याल से क्यों काम नहीं करेगा मैं उसका भी रीजन यहाँ पे बताऊंगा। तो इसके आज काम ना करने का रीजन सिंपल होगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे तो हमने देख लिया कि रेंज का ब्रेकआउट था, ठीक है, इसलिए हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी तो देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे प्राइस कहाँ पे आ रखा है। बड़े टाइम फ्रेम पे आओ और यहाँ पे अगर तुम्हें दिखेगा क्लियरली यहाँ पे एक सपोर्ट था पहले और सपोर्ट का ब्रेक डाउन होके एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो सिंपल टेक्निकल के तौर से भी अगर तुम देखोगे तो ये एक रिटेस्ट हो रखा है या नहीं हो रखा। तो अगर तुम टेक्निकल की तरफ जाओगे तो यहाँ पे बाय करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमारे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये देखो हो गए जिसने 220 की स्ट्रेटेजी भी लिया था सब कैंसल हो गए, सब कैंसल। तो यार कोई भी स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ नहीं होती, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं रिजल्ट देती, तुम्हें खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा। सपोज करो अगर कोई स्ट्रेटेजी तुम्हें 70% का रिस्क एंड रिवॉर्ड देती, विन रेशियो देती है, तो तुम्हारा काम क्या है कि 70% तो चलो वो जिता के देगी, ठीक है, उनके सिग्नल काम करेंगे। लेकिन अगर 30% उसके सिग्नल काम नहीं करते तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना खुद का दिमाग यूज करके ये कोशिश करनी है कि उस 30% में हम कम से कम ट्रेड एग्जीक्यूट करें। जैसे आज का सिनेरियो, आज क्या है, इसका सिग्नल लूज यानी 30% की गिनती में आने वाला है। ओके, आ गया बल्कि 30% की गिनती में। लेकिन अगर तुम यहाँ पे अपना दिमाग लगाते, तुम देखते यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो तुम क्या है उस ट्रेड को अवॉइड करते हो जो 30% में ट्रेड आने वाले ना, तुम उस ट्रेड को अवॉइड करते हो। यानी कि सिग्नल की एक्यूरेसी भले 70% की विनिंग ट्रेड की, लेकिन तुम्हारे विनिंग ट्रेड की एक्यूरेसी 80% 90% भी हो सकती है अगर तुम उस ट्रेड्स को अवॉइड कर दो जो 30% में गलत होने वाले। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो यार खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, ये नहीं कि कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं कि ब्रेकआउट हो गया ले लो, ब्रेकडाउन हो गया ले लो। ओके, अगर तुम सही तरीके से ट्रेड्स मैनेज करते हो, हैच करते हो, ये सारी चीजें करते हो, तो तुम्हारा विनिंग रेट 90% भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का तो लूजिंग ट्रेड था लेकिन मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा, यानी मेरे 30% में जो मेरा लूजिंग ट्रेड था उसमें से मैंने एक ट्रेड बचा लिया। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश करी है। मैंने यहाँ पे दो चीजें बताई। पहली चीज क्या बताई कि 220 की स्ट्रेटेजी का लॉजिक क्या होता है, कब काम करती है, कब काम नहीं करती, और अपने लॉस को कैसे हम बचा सकते हैं। तो बाकी अभी के लिए दैट्स ऑल।